इधर पटना के फुलवारी शरीफ के एकता नगर में जमीन विवाद में बीती रात दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है। गोलीबारी में जमीन मालिक बाल बाल बच गए। पीड़ित अखिलेश कुमार ने बताया कि उनके और उनके भाई के नाम से 1.5 कट्ठा जमीन है। 2002 में उन्होंने इस जमीन को खरीदी थी। पिछले कुछ महीनों से स्थानीय दबंग जमीन पर अपना एग्रीमेंट होने की बात कहकर जमीन छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच बीती रात वो दबंग अपने कुछ गुर्गों के साथ पहुंचा और बाउंड्री तोड़ डाली। विरोध करने पर गोलीबारी शुरू कर दी। मौके से भागकर उन लोगों ने अपनी जान बचाई। पीड़ित ने बताया कि तकरीबन 20 राउंड फायरिंग हुई है। मामले की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से गोली के कई खोखे बरामद किए हैं। रात्रि 9 बजे एक अखिलेश कुमार नाम के व्यक्ति थे जो अपने जमीन में बाउंड्री किए थे। ये जमीन उनके द्वारा सोसाइटी से खरीद की गई थी, परंतु उसी जमीन में एक मनीष कुमार है। उनका कहना है कि ये मेरे पूर्वज का जमीन है और मनीष कुमार के द्वारा राजीव रंजन कुमार को जमीन एग्रीमेंट कर दिया गया था। तो राजीव रंजन कुमार अपने कुछ सहयोगियों के साथ जाके उस आज नवनिर्मित बाउंड्री को तोड़ दिए हैं और उसके बाद रोकने के क्रम में उनके द्वारा गोली भी फायर किया गया है। घटनास्थल से 3 गोली का खोखा बरामद हुआ है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज फोन लाइन पर बने हुए हैं। पंकज, चाहे किसी की सरकार बिहार में हो, पटना में अपराध का बोलबाला है। एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को नजर आई है। जमीन विवाद मामले में करीब 20 राउंड फायरिंग हुई है। क्या है पूरा मामला? जी देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पटना और उसके आसपास में जमीन माफिया पूरी तरह से सक्रिय हैं और इस पर पुलिस की जो अंकुश है वो बिल्कुल निरंकुश हो गई है। पुलिस इस पर अंकुश लगाने से यूं कहा जाए, आज जिस तरह से एकता नगर में, फुलवारी शरीफ के एकता नगर में कल देर रात जो गोलीबारी हुई, ये जमीनी विवाद को लेकर ही हुई थी। हालांकि पुलिस तो मौके पर से खोखा वगैरह बरामद किया, लेकिन पुलिस की माने तो ये जो जमीनी विवाद की जो मामला है ये काफी बढ़ गई है। जमीन पर जो कब्जा करने गए थे, जो जमीन मालिक हैं, उन्होंने जो कब्जा करने गए थे उन पर गोलीबारी की और पूरी तरह से लगभग 20 राउंड फायरिंग की। पूरी तरह चारों तरफ अफरा तफरी से मच गई। हालांकि किसी तरह से लोग जान बचा के भागे वहां से। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहां पर से लगभग 20 खोखा बरामद किया है पुलिस ने और इसके बाद पुलिस जांच करने लगी है। हालांकि अपने एहतियातन उसने 2-3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बाकी जांच कर रही है पुलिस। जी पंकज, देखिए, पटना में ये कोई नई बात नहीं है कि जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई हो या मारपीट हुई हो। एक बार फिर हमें देखने को मिला। पुलिस को क्या कुछ सुराग हाथ लगा है? जी, पुलिस के देखिए, इस मैं शुरू में ही कहा था कि जमीन माफिया पर पुलिस का कोई भी अंकुश नहीं है। यानी जमीन माफिया पूरी तरह से निरंकुश है। उस पर अंकुश लगाने का सरकार के तरफ से प्रयास अब शुरू हुई है। हालांकि अभी बिल्कुल अंकुश नहीं लग पाई है और पुलिस अभी जांच का विषय है, कहकर जांच होगी तभी कुछ कह पाएंगे, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रही है। जी, जांच का विषय है। फिलहाल पंकज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आपसे लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें, पुलिस एक बार फिर घिसी पिटी लाइन कहती नजर आ रही है कि ये जांच का विषय है। अब देखना यह है कि चलिए कब जांच होती है।